हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। सो देखिए, शादी तो आपको अपने से इक्वल पार्टनर से ही करनी चाहिए, जो पार्टनर आपके जैसे हैं इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फैमिली। तो मोस्टली लोग इस स्टेटमेंट के साथ तो अग्री करते हैं कि शादी तो इक्वल पार्टनर के साथ करनी चाहिए। हाउएवर, अब इस इक्वालिटी को बहुत लोग नेक्स्ट लेवल तक लेके जा चुके हैं। तो गर्ल्स चाहती हैं कि शादी के बाद अगर वो किचन में कुछ काम कर रही हैं तो उनके हस्बैंड को भी साथ में खड़े रहना चाहिए इन द किचन। ऑन दी अदर हैंड, बॉयज़ चाहते हैं कि शादी के बाद जितना पैसा वो कंट्रीब्यूट करेंगे घर के खर्चे में, उतना पैसा उनकी वाइफ को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इस तरह का एक टॉक्सिक कंपटीशन चल रहा है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, एंड हर चीज़ में, हर छोटी से छोटी चीज़ में कंपटीशन है, स्ट्रगल है, एंड इस वजह से दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर की फीलिंग रहती है। एंड ड्यू टू दैट इन दोनों के बीच में अब एक अनहैप्पीनेस की फीलिंग है इन द मैरिज। तो आप अपनी मैरिड लाइफ में किस तरह अवॉइड कर सकते हैं इस तरह की अनहैप्पीनेस को, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन टुडेज़ वीडियो। एंड ये वीडियो इस चैनल का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ रहने वाला है, तो ज़रूर इसको एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ आपको रियलाइज़ करना है, एक मैरिज, हैप्पी मैरिज तब बनती है जब दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो कंपटीशन से नहीं, कॉम्प्लीमेंट करने से एक हैप्पी मैरिज बनती है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने पूरे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं टू मेक इट अ हैप्पी मैरिज। तो जिस तरह आपने देखा होगा, क्रिकेट में पार्टनरशिप्स होती हैं, बैटिंग पार्टनरशिप्स होती हैं, एंड क्रिकेट का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बिकॉज मोस्टली व्यूअर्स जो हैं वो क्रिकेट को तो फॉलो करते ही हैं। तो जैसे क्रिकेट में बैटिंग पार्टनरशिप होती है, तो जो दोनों बैट्समैन हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एक जैसा खेलते हैं। अब अगर आप पार्टनरशिप लें सचिन तेंदुलकर जी की और सौरव गांगुली जी की, तो एक बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड, एक बैट्समैन राइट हैंडेड। ऐसा नहीं है कि दोनों एक जैसा खेलते हैं। एक बैट्समैन अगर चौके छक्के मारे जा रहे हैं तो दूसरे बैट्समैन उनको सिंगल दे रहे हैं। तो इस तरह ये दोनों बैट्समैन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह एक मैरिज में दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आप कुछ ऐसा करें कि वाइफ ने कुछ अलग काम ले लिए, हस्बैंड ने कुछ अलग काम पकड़ लिए, बिकॉज दोनों की स्ट्रेंथ्स अलग अलग रहती हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप अलग अलग काम पकड़ सकते हैं, एंड इस तरह आप एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। कंपटीशन में आप मत जाएं, इट कैन डिस्ट्रॉय योर मैरिज। एंड आगे बढ़ते हुए देखिए, जो पूरा फोकस है वो आप अपने ऊपर मत रखें एज अ स्पाउस। जो फोकस है वो आप रखें अपनी मैरिज के ऊपर। तो आपकी मैरिज झकास है या नहीं है, आपको इस चीज़ पर फोकस रखना है। तो एज अ स्पाउस एंड आप दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी तरफ से बेस्ट करें। आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप उतना कंट्रीब्यूट करें। तो एज अ हस्बैंड आप बताएं अपनी वाइफ को कि डियर वाइफ, मैं ये कुछ काम है, मैं इन काम को करने वाला हूँ, एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन टास्क को आप कंप्लीट करें एज अ हस्बैंड। एंड इस तरह आप दोनों डिवाइड कर सकते हैं अपने अपने टास्क जो हैं, एंड आप मिलकर बहुत एक हैप्पी मैरिज में रह सकते हैं। तो आप दोनों इस तरह एक दूसरे के साथ डिस्कस करें कि भाई हम तो अपना पूरा बेस्ट देने वाले हैं इन दिस मैरिज। एंड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एज अ स्पाउस आप बस ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अपने स्पाउस की ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप नोटिस करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे, बहुत हस्बैंड वाइफ हैं जो एक दूसरे की ट्रैकिंग करना चाहते हैं कि अच्छा, आधे घंटे अगर मैंने काम किया तो आधे घंटे मेरी वाइफ को भी काम करना चाहिए। अगर मैं 15 मिनट धूप में गया तो मेरी वाइफ को भी साथ में जाना चाहिए। तो वो एक दूसरे की ट्रैकिंग करना चाहते हैं इस तरह।
बट देखिए, अगर आप इस मोड में चले जाते हैं, अपने स्पाउस की आप ट्रैकिंग करेंगे, तो देखिए बहुत आपका ब्रेन जूस, मेंटल एनर्जीज उसी चीज़ में जा सकती हैं एंड उससे आपकी मैरिज कोई बेटर नहीं होने वाली है। आप एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ही डाल रहे हैं कि अच्छा मैं तो तुम्हारी ट्रैकिंग करूँगा डियर वाइफ, एंड वाइफ बोलती है डियर हस्बैंड मैं भी तुम्हारी ट्रैकिंग करूँगी। फिर तो आपको एक नोटबुक ही खोलनी पड़ेगी जिसमें आप लिखेंगे कि अच्छा 6:30 to 7 PM मैंने ये किया, 7 to 7:30 मेरी वाइफ ने ये किया। तो अगेन इन सब चक्रों में आप मत पड़ें, अपनी मैरिड लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट मत करें, आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स डालें। एंड देखिए बहुत केसेस में ऐसा होगा कि आपके जो स्पाउस हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे। आई टोटली अग्री विद दिस पॉइंट एंड ये एक बहुत प्रैक्टिकल व्यू है कि ऐसा होता है कि आप तो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं इन द मैरिज, बट आपके जो स्पाउस हैं वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो आपको एज अ स्पाउस आप सोचेंगे अपने मन में, आप कोसते हैं अपने स्पाउस को कि अरे ये जो मेरा हस्बैंड है वो तो कुछ नहीं करता है, या ये जो मेरी वाइफ है वो तो कुछ नहीं करती है, मैं ही पूरे दिन लगा रहता हूँ, मैं ही पूरे दिन लगी रहती हूँ। तो ऐसा आपके साथ होगा। अब देखिए आपको रियलाइज़ करना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा देर में रियलाइज़ करते हैं, तो उन्हें कुछ साल लग जाते हैं रियलाइज़ करते करते, एंड फिर 2-3 साल आफ्टर मैरिज, 2-3 साल के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि अरे हाँ मेरी तो शादी हो गई है, मैं तो एक हस्बैंड हूँ, मैं तो एक वाइफ हूँ, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, अरे मैंने तो आज तक कुछ नहीं किया, अब मैं करूँगा या अब मैं करूँगी। तो एज अ स्पाउस आपको रियलाइज़ करना है, हो सकता है आपके स्पाउस को थोड़ा टाइम लगे टू रियलाइज़ दैट थिंग। एंड देखिए इन दैट केस ऑल्सो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके स्पाउस ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो आप ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से आराम से बैठे 5 मिनट एंड जो भी आपका काम है आप उसको करते रहें। आप ये मत बोले कि नहीं मेरी वाइफ तो कुछ नहीं कर रही है तो मैं भी खाली बैठ जाता हूँ, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। यू कीप डूइंग योर थिंग, यू कीप मेकिंग योर एफर्ट्स। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके स्पाउस को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो अगेन आप आराम से उनके साथ बात करें, ठंडे दिमाग से, प्यार से बात करें कि देखिए डियर हस्बैंड, डियर वाइफ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तुम भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करो तो इस मैरिज में थोड़ा मज़ा भी आएगा, हम दोनों को मज़ा आएगा, अभी सिर्फ आप ही चिल कर रहे हैं। तो इस तरह आप आराम से बात करें। एंड देखिए आपको एक बहुत ही प्रेशर रिलीविंग बात मैं बताता हूँ, टेंशन रिलीविंग बात बताता हूँ। देखिए जो आपकी मैरिड लाइफ है, इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग मैरिड लाइफ, 40, 50, 60 साल की मैरिड लाइफ रहने वाली है। इन 40, 50, 60 सालों में चीज़ें कॉम्पनसेट हो जाती हैं। तो मैरिज में ऊपर नीचे तो चलता रहता है कि कुछ टाइम जो है वाइफ ज़्यादा काम कर रही थी, कुछ टाइम हस्बैंड ज़्यादा काम कर रहे थे, तो इन दी एंड 40, 50, 60 साल में ये चीज़ कॉम्पनसेट हो जाती है, दोनों का इक्वल हो जाता है। बिकॉज आपने अपने घरों में शायद देखा होगा, तो जो हमसे पहले की जनरेशन है तब ऐसे होता था, शादी के कुछ साल बाद तक तो जो हस्बैंड हैं वो चिल करते थे, उसके बाद जो वाइफ हैं फिर वो चिल करती थी, तो उनका भी कहीं ना कहीं इक्वल हो जाता था हिसाब किताब। तो आपकी मैरिज में भी इस तरह कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाता है। आप उतना टेंशन मत लें कि अरे मेरा तो ट्रोल हो रहा है, मैं तो इतना ज़्यादा काम करता हूँ, मेरी वाइफ तो चिल करती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इक्वल हो जाती हैं। तो आई होप इस थॉट से आपके ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एज अ स्पाउस आप अपने स्पाउस का टीचर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करें। तो बहुत स्पाउसेस में एक चुल रहती है कि अरे मैं अपनी वाइफ को सिखाऊंगा, मैं अपने हस्बैंड को सिखाऊंगी एंड सिखाकर आप उन्हें इक्वल कर देंगे। तो वो चुल रहती है बहुत स्पाउसेस के अंदर, एंड इसकी वजह से वो अपनी मैरिज को ख़राब कर रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उनके 1 या 2 स्टॉक थोड़े मल्टी बैगर हो गए, 500 का 5000 हो गया, तो अब वो खुद को समझ रहे हैं राकेश झुनझुनवाला। तो अब वो अपनी वाइफ को सलाह देते हैं, बिन मांगी सलाह देते हैं, वाइफ ने उनसे सलाह मांगी नहीं है,
बट जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को अब प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कम ऑन डियर वाइफ, तुम कर सकती हो, तुम भी अब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करोगी, तुम भी राकेश झुनझुनवाला बन जाओगी, मैं तो बन ही चुका हूँ, मेरे 2 स्टॉक मल्टी बैगर हो गए। तो इस तरह वो अपनी वाइफ को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कम ऑन, तुम भी कर सकती हो, नहीं तुम करोगी, ज़रूर करोगी, भाग मिल्खा भाग। तो ये जो हस्बैंड है वो उस तरह के टीचिंग मोड में जा चुके हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके स्पाउस ने आपसे हेल्प मांगी है फिर तो ज़रूर करनी चाहिए। अब स्पाउस की हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। बट अगर आपके स्पाउस ने आपसे हेल्प नहीं मांगी है तो आप उन्हें फोर्स मत करें हेल्प करने की कि नहीं मैं तो तुम्हारी हेल्प करके ही रहूँगा। आप उस तरह उन्हें फोर्स मत करें, बिकॉज हो सकता है कि ये जो वाइफ हैं वो ऑलरेडी काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करती हैं। शायद उन्हें ऑलरेडी ऑफिस पे काम करना पड़ता है, शायद ऑलरेडी घर पर उन्हें काफ़ी काम करना पड़ता है, तो उनके पास एनर्जी नहीं है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। एंड ये जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की लाइफ और ज़्यादा टफ बना रहे हैं। एंड बिकॉज हस्बैंड तो ऐसा चाहते हैं कि हाँ मेरी वाइफ भी इक्वल बन जाएगी, हम दोनों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट हो सकता है जो वाइफ है वो नहीं चाहती हैं वो ज्ञान। शी इज़ ऑलरेडी एग्जॉस्टेड in her life and maybe she is already in her comfort zone। तो देखिए, आपका जो घर है it is your personal space, it is your personal sanctuary। जिस तरह आपको एक mental sanctuary चाहिए होती है तो वो आपका घर ही है, it is your personal sanctuary। तो वहाँ पर आप इस तरह की अपनी वीकनेसेस के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं कि भाई बाहर जाके तो सुननी है, अपनी वीकनेसेस बॉस से सुननी है, कलीग से सुननी है, सासू माँ से सुननी है, ससुर जी से सुननी है। अब घर पर स्पाउस से आप अपनी वीकनेसेस नहीं सुनना चाहते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल फैक्ट। तो अगेन, बाहर वालों से आप फिर भी सुन लेते हैं, बट जब आपके स्पाउस आपको बोलते हैं कि नहीं डियर वाइफ, तुम्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तुम्हारा पैसा तो ग्रो नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक करना सिखा दूंगा। तो अब ये जो वाइफ है अब वो बुरा फील करती हैं कि भैया मेरे हस्बैंड है, अब ये भी मुझे फीडबैक देने आ जाते हैं। जो मेरी पर्सनल सेंचुरी है, घर की जो ये पर्सनल सेंचुरी है, अब तो वो भी नहीं बची है, अब तो वहाँ पर भी मैं चिल नहीं कर सकती हूँ। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं इसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होना इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। उसके बाद जो वाइफ है वो हस्बैंड को यही बोलने वाली है कि तुम अपने पास रखो अपनी स्टॉक मार्केट का ज्ञान, मुझे मत दो। राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप अपने स्पाउस का टीचर बनने की कोशिश मत करें। आप एक अच्छा स्पाउस बन सकते हैं, इट इज़ मोर देन इनफ। आप ये मत सोचें कि आप स्पाउस भी हैं, आप उनके टीचर भी बन जाएंगे, वैसा नहीं हो पाता है। वो फिर आप लड़ाइयों को इनविटेशन दे रहे हैं। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स आज के वीडियो में डिस्कस किए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड इस तरह आप कॉम्पिटिशन्स में प्रतिस्पर्धा की फीलिंग में मत रहें विद योर स्पाउस। देखिए, बाकी लोगों के साथ तो आप कंपटीशन में चले जाते हैं नेचुरली। फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन है, कलीग्स के साथ है, पड़ोसियों के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है। भाई एक स्पाउस को आप प्लीज़ छोड़ दें फ्रॉम दैट कंपटीशन एंड योर मैरिड लाइफ विल बी मच मोर हैप्पियर if you are complimenting your spouse, not competing with your spouse। तो आपके अगर कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स पे मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।